सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। रावलपिंडी में कलअदम TTP के दहशतगर्दों की CTD पर फायरिंग। तर्जुमान CTD के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 अहम दहशतगर्द हलाक हो गए। दोनों दहशतगर्द रावलपिंडी डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नामों से हुई। इससे कबल कोयटा में भी सिब्बी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, ग्रेनेड और मोटरसाइकिल बरामद। वजीर आजम किसानों को मेहनत का मुआवजा बर वक्त देने के लिए पुरअज़म। शहबाज शरीफ की जेर सदारत गंदुम से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। बारदाने के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया। कहा किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भींत नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मुआशी तहफ्फुज पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वजीर आजम ने गंदुम की खरीदारी के लिए वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ्फुज की कमेटी बना दी। गंदुम स्कैंडल का मामला नैब या FIA के स्पुर्द करने पर गौर। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी का तवील इजलास। कमेटी ने साबिक सेक्रेटरीज फूड सिक्योरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ से पूछगछ मुकम्मल कर ली। साबिक निगरान हुकूमत के मजीद जिम्मेदारों की तलबी का इम्कान। कमेटी अरकान का कहना है साबिक निगरान वफाकी काबीना का गंदुम दरामद करने में किरदार है। तहकीकाती कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी की तलबी की खबरों की तरदीद कर दी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदुम स्कैंडल पर हाथ खड़े कर दिए। गंदुम दरामद का मलबा निगरान सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है वज़ीर आज़म का काम नहीं, वो गंदुम की पैदावार देखे। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में मौजूद हैं। प्रोजेक्शन दी गई थी गंदुम की पैदावार और खपत में 4 मिलियन मैट्रिक टन का गैप है। 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम की कमी थी, सिर्फ 3.4 मिलियन मैट्रिक टन दरामद की गई। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे से इजाफी गंदुम मंगवाई गई। चश्मकुशा हकाइक सामने आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पास 1,13,529 मैट्रिक टन गंदुम का स्टॉक मौजूद था। स्टॉक के बावजूद मौजूदा हुकूमत के दौर में 6 लाख टन से ज़्यादा गंदुम दरामद की गई। साबिक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म को हकाइक से इल्म रखा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को 5 लाख मैट्रिक टन गंदुम की मंजूरी दी। 27 सितंबर 2023 को वजारत खजाना ने 5 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। अनवारुल हक काकड़ उस वक्त इंचार्ज वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी भी थे। 750 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स हैं वो हजम की जा चुके हैं। अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। Others will have to go home. खराब टैक्स अफसरों को अब मौका नहीं देंगे। बदकिस्मती से महसूलात का हदफ करप्शन और लालच का शिकार है। यही वजह है कि हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। किससे पूछें 750 अरब रुपया कहां चला गया। अब ऐसे ओहदे नहीं मिलेंगे जिनके नीचे करप्शन के समुंदर बह रहे हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR के काबिल अफसरान के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा महसूलात इकट्ठे करना पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। महसूलात का पैसा करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। अफसर काम करेंगे तो इज्जत देंगे, वरना वो घर जाएं, कॉफी पिएं, अपने बच्चों के साथ गप मारें। मुल्क की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब,
शेख जाफर मंदोखेल गवर्नर बलूचिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस की मंजूरी दे दी। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दोनों को मुबारकबाद पेश की। बलोचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर करने में किरदार अदा करूंगा। कोशिश होगी जिनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें और आम माफ़ी दें। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर नामजद करने पर नून लीगी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सूबाई हुकूमत की हर मामले में मदद करेंगे। जून की चलचलाती गर्मी में सियासी पारा भी बढ़ने लगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुकाबले में नई सियासी जमात को उतारा जाएगा। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने अंदर की खबर बता दी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नई जमात के लिए राब्ते तेज कर दिए। ख्वाजा साद रफीक को मुस्लिम लीग नून से तोड़ने की कोशिशें भी जारी। उधर 8 माह से चेयरमैन और अरसा दराज से 3 मेंबरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैनाती न होने से मसाइल ने जन्म लिया। खबर क्या है ने मजीद बताया, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए के अवामी टैक्स से आलीशान सिंध ऑफिसर्स क्लब बनाया है। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। डीजीएफबी, डीजीएफआईए और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत के मामले में इब्तिदाई नोटिस जारी। अदालत ने कहा, मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरखास्तों को अदालत ने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अदालत पीटीए, एफआईए, आईबी, पेमरा की जज पर एतराज की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर चुकी है। पीटीए का टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की सिम ब्लॉक करने से इनकार। एफबीआर को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने का कह दिया। पीटीए का कहना है, कानूनी तौर पर सिम ब्लॉक करने के पाबंद नहीं। मुल्क में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 27% मोबाइल सिम खवातीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम ब्लॉक करने से बैंकों की वॉल ट्रांजैक्शन मुतासिर होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर झूठ और रियासती रेट कमजोर बनाने वालों के खिलाफ तरमीमी कानून लाने का फैसला। डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। पैका तरमीमी बिल 2024 के जरिए 10 से ज़ायद अहम तरामीम तैयार। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। साइबर फ्रॉड, साइबर बदमाशी और स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और रियासती रेट कमजोर करने पर सख्त सजाएं और जुर्माना होगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में जमात इस्लामी को शामिल करने की कोशिशें। अपोजिशन रहनुमाओं की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, तहरीक में शामिल होने की दावत दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। महमूद खान इतकज़ई बोले, इंतखाबात में धांधली से पाकिस्तान की बदनामी हुई। आईन पाकिस्तान का हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो सब आवाम सड़कों पर होंगे। असद कैसर का कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून है, इंसानी हकूक पामाल और नाजायज मुकदमात बन रहे हैं। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बनाई गई। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया गया। नून लीग की हुकूमत जब आती है बड़े मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वजीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 2 लाख मरीजों को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात देंगे। उधर वजीर आला पंजाब ने फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज अद्वियात लेकर मरीजों के घर खुद गई। शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर्स की तंग गलियों से गुजरकर रसूला बीबी के घर पहुंची।